कन्हैया लाल जी। अरे 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 महाराज जी, कभी कभी इतने सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, बट इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या हुआ है। महाराज जी, एक कह रहे हैं कि मेरा मकान कब बनेगा महाराज जी, और दूसरे कह रहे हैं कि बिटिया की शादी के लिए मार्गदर्शन करें। दोनों प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ अध्यात्म का उत्तर देते हैं। तुम्हारे लड़का कब होगा, तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी बिटिया की शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, ये किसी ज्योतिषाचार्य से पूछो तो बता सकता है, तुम्हारी कुंडली देख करके। हम तो बस इतना ही जानते हैं, भगवान का नाम लो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब हम कैसे बताओ तुम्हारी बिटिया की शादी को? जनक जी को नहीं पता था तो हमें कैसे पता हो जाएगा? वो भी रो पड़े जब जब राम जी सभा में बैठे हैं और कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया तो रो पड़े कि अगर हम ऐसा जानते कि अजगौ का खंडन करने वाला कोई वीर ही पैदा नहीं हुआ भूमि में तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। तो लखन लाल जी ने फिर एकदम उतर कर आवेश दिखाया कि जहाँ रघुनाथ जी बैठे वहां पर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो जनक जी भी रुदन के, तो आप भी रो, राम जी से प्रार्थना करो कि बिटिया के ब्याह के लिए। और रही घर की बात, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हमारे पास ते राम कृष्ण हरि गाओ मंगलमय जीवन, और अध्यात्म में जो चल रहे हो उसकी जो समस्या है, वो जो हम गुरु प्रताप से चले हैं उसका निवारण की बात हो जाती है। और ये सब ले आता ऐसा है ले, तो इसलिए यूट्यूब पर तो देखते रहे महाराज जी, आज भगवान की कृपा से आपको दर्शन देने आए हो आप कृपा करके। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। अपनी तरफ से कृपा करने गुरुजन महापुरुष जन आते हैं। महाराज जी, मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हो। हम लोग राधा वल्लभ जी को प्रणाम करके आए। पूज्य महाराज जी का हुआ कि अगर मिल जाए सौभाग्य तो हमने कहा निवेदन करते हैं राधा वल्लभ जी की आरती इत्यादि प्रणाम करके, और फिर उसके बाद बहुत कृपा, ये हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। जैसे जो महत जन है वो जा करके सब संत समागम करते हैं। हम अधम जीव रोगी शरीर कहीं जा नहीं सकते तो सब महापुरुष कृपा करके आते हैं और दर्शन दे देते हैं, निहाल कर देते हैं। हम अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। प्रभु के जनों का सानिध्य, दर्शन, संभाषण केवल भगवत कृपा से होता है, केवल भगवत कृपा से, केवल भगवत कृपा। इसमें कोई अपना सुकृत काम नहीं करता है, इसमें भगवत कृपा काम करते हैं। तो बहुत हमें जब संत दर्शन होते हैं ना तो ऐसा लगता है प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं, क्योंकि संतों का सानिध्य केवल कृपा से प्राप्त होता है। नहीं तो संत निस्वार्थ और भगवत स्वरूप में रमण करने वाले वो काहे किसी के पास जाएंगे? वो तो केवल भगवत प्रेरित जाएंगे और कोई उपाय, वो जब कृपा करना होता है तब वो जाते हैं, कृपा करना होता है तब जाते हैं। सरकार स्वामी अभिराम दास जी के परिकर हैं सरकार, वहाँ केदारनाथ में थोड़ी सेवा होती है जी बहुत। प्रिया जी सहारनपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं कभी कभी भगवान से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हूँ और इतना हो जाती हूँ कि रात को सोते समय मैं ध्यान करती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। पूजा करते समय, ध्यान करते समय आंसू आते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अलगपन महसूस होता है कि मैं पूजा जरूर करती हूँ बट वो एक तालमेल बैठता नहीं है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? 3 गुणों का हृदय में प्रभाव पड़ता रहता है। जब सत्वगुण आएगा तो खूब मन भगवान में लगेगा, जब रजोगुण आएगा तो भोगों का चिंतन होने लगेगा, जब तमोगुण आएगा तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। जो गुणातीत भगवान से जुड़ना है, गुणातीत स्थिति में, तीनों गुणों से अतीत भगवान का स्वरूप है। जब हम तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लिए, हम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा इतना जप रहे हैं कि रजोगुण आया चला गया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तमोगुण आया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाम भगवान की कृपा से तीनों गुणों को समान भाव से हमने भजन करते हुए व्यतीत किया तो हम त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये नाम ही हमें त्रिगुणातीत स्थिति में। और कभी कभी गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है भजन में मन नहीं भी लगता, तो कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। मन धैर्यवान बनाए रखे कि अगर भजन में नहीं लग रहा है तो भी हम भगवान की शरण में गाहे न दूजी चाल। कहीं हम मनोरंजन न करने लगे, कहीं प्रपंची पुरुषों का संग न करने लगे, कहीं साधन विरुद्ध आचरण न कर बैठे, ये हमें सावधानी रखनी। गाहे न दूजी चाल, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल। शरणागति
धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति में हमें शरणागति देखना। भजन नहीं हो रहा तो मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं, चाहे जैसी हमारी मना स्थिति है, मैं इस समय भी भगवान के आश्रित हूं, वो भजन ही माना जाएगा। उसका भजन से कभी तार नहीं टूटता जिसने भजन को सबसे महान समझ लिया है। जैसे रुपया मिला, भजन छूट गया तो रुपया महान हो गया, भजन छोटा हो गया। अच्छा भोजन मिला, भजन छूट गया तो अच्छा भोजन महान हो गया, भजन लघु लगा। जब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वो महाभागवत है, वो भगवान का निज जन है। तो हम खूब नाम हमने संतों के मुख से सुना, शास्त्र और स्वयं हृदय की बात, जिसने नाम को पकड़ लिया वो पार हो गया, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं हो रहा तो हमें अन्य साधनों पे विश्वास नहीं है, माया कब चौपट कर दे हमारी साधना। अब जैसे 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहा और 5 मिनट व्यभिचार कर लिया तो 50 वर्ष में पोछा लग गया। लेकिन 50 बार राम राम कहा और उसे गलती हो गई तो गलती का उसे दंड मिलेगा, लेकिन उसके 50 बार राम नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्यों का त्यों जब भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। इसलिए नाम जब सर्वोपरि है। जिसने नाम में श्रद्धा कर ली, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सोचो अजित भगवान को जीत लिया, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान अधीन हो गए नाम के। तो इसलिए नाम जब करो सब ठीक हो जाएगा। विरह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, विषयों से वैराग्य आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई भक्ति का स्वरूप नहीं। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है। बस जीवन का सार यही है, पकड़ लो, पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो बहुत। और गोस्वामी जी एक बहुत महिमा की बात कह रहे हैं कि न जहाज की जरूरत है, न केवट की जरूरत है, न नौका की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ जानकार सुजान जनों, इस बात पर विचार करो कि नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है, पार होने की जरूरत नहीं रह गई। नाम महामहिमा में, नाम महामहिमा में जो नाम जब करते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं। एक नाम भी अगर ले लिया है तो तुम्हारे हिसाब में भारी पड़ेगा। यमराज के रजिस्टर में एक नाम भी भारी पड़ेगा। अगर एक बार राम कह दिया, पूरे जीवन भर पाप हुआ है, तो जब हिसाब होगा तो राम जी का नाम भारी पड़ेगा। उन पापों की सत्ता नहीं, उन नाम की सत्ता है। नाम अविनाशी परमात्मा का अभिन्न रूप है। जो नाम है वही नामी है। तो इसलिए नाम जितना कमा लो, यहां से जाओगे तो न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा, न तुम्हारा रिश्ते नातेदार जाएगा, न तुम्हारा शरीर जाएगा। केवल तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म और भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन किया तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके नाम तुम्हारी जय करा देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। जी तन्वी गौरव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ। बहुत काम का प्रेशर रहता है कि नाम जप निरंतर नहीं हो पाता। जब भी समय मिलता है नाम जप करती हूँ और आपका कहा सुनकर जो भी बच्चों की सेवा होती है सारी श्री जी के चरणों में अर्पित। हाँ बस ये महाराज जी, उत्तम बात। कर्म किसका करते प्रश्न है? धर्म हाँ निभा नहीं पा रही कि मतलब मेरा को नाम जप करना है बट नहीं, कर्म समर्पण और जब स्मृति आ जाए तो भगवान का नाम जप। ये कर्म समर्पण भी आपको भगवान के नजदीक पहुंचा देगा। जो कर्म कर रहे हो उसे भगवत प्रीत्यर्थ समर्पित कर दिया जाए और बीच बीच में भगवान का स्मरण किया जाए तो एक कर्म बंधन का नाश करके, आवागमन का नाश करके ये भी भगवत प्राप्ति करा देगा। पर बीच बीच में नाम जब स्मृति आ जाए तो नाम जप करो, नहीं तो जो एकाग्रता पूर्वक कर्म कर रहे हो तो उसमें भगवत भाव करे कि जैसे ये बच्चे रूप में भगवान आए हैं, ये बीमार रूप में भगवान आए हैं, अब इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। तो अगर हम वो कर्म भगवत भाव से किया और भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो गया। अच्युत भावना से युक्त जो भी क्रिया की जाती है वो भगवत प्राप्ति